हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीए सेकंड ईयर वालों के लिए इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर पढ़ाएंगे। दोस्तों, यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जिसका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए ताकि आप पूरा अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना समय बिताए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे इस नोट्स में देख रहे हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है और इसके बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, अल्प विकसित राष्ट्र अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अल्प विकसित राष्ट्र या अल्प विकसित देश या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा जानिए। क्या होता है अल्प विकसित राष्ट्र या अल्प विकसित देश? दुनिया की ऐसी अर्थव्यवस्था जिनके यहाँ राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद न्यूनतम हो और व्यापक गरीबी एवं बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, अशिक्षित लोग हों, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, सड़क व पानी अर्थात बिजली, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव हो और जीवन की जो प्रत्याशा है, समाज में अशिक्षित हों लोग और जीवन की प्रत्याशा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अधिक हो, तो ऐसे देशों को हम लोग क्या कहेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जहाँ पर क्या क्या हो, क्या क्या ना हो, किस किस चीज़ों का अभाव हो, वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा हो और भुखमरी हो, वहाँ के लोग शिक्षित ना हो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही हो, बिजली स्वास्थ्य सुविधा का अभाव हो, मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक हो, ऐसे देशों को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब आप लोग जानिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा अल्प विकसित की प्रमुख विशेषता में सबसे पहले नंबर पे प्रति व्यक्ति आय कम है और दूसरा जो दिख रहा है कृषि प्रधान देश हैं और साक्षरता, तीसरा है साक्षरता का नीचा स्तर और चौथा पूंजी निर्माण की दर का कम होना, तकनीकी का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा की कमी। आप लोगों को ये दिख रहा होगा स्वास्थ्य सुविधा की कमी। उसके बाद क्या दिख रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूल दोहन न कर पाना और जनसंख्या अधिक होना, बेरोजगारी का अधिक होना, उद्योग धंधों का विनिमय या विकास ना होना। तो आप लोग ज़रा समझिए, अभी हम आपको अल्प विकसित राष्ट्र की परिभाषा बताएं, उसमें भी हमने इन्हीं सब चीज़ों को बताया, लेकिन यहाँ पर हम लोग बीए में हैं तो बीए में हम लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स तो बहुत ही विस्तार से, बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ना होता है। तो अब हम लोग चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय अगर कम होगी तो उसका किसी भी राष्ट्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो क्या होगा। सामान्यतः यह पाया जाता है कि जो राष्ट्र जितना कम विकसित होता है होता है उन राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। क्या, जो राष्ट्र जितना कम विकसित होंगे उन राष्ट्रों की उतना ही कम प्रति व्यक्ति आय होगी। यदि प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वहाँ के लोगों को जीवन का निर्वाह करना बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्रायः कुछ लोगों की आय तो इतनी कम होती है कि जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल होता है। अर्थात यहाँ पे सामान्यतः पाया जाता है कि जहाँ एक तरफ विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय 40,000 से भी अधिक होती है। किसकी बात कर रहे हैं, विकसित राष्ट्रों की। यहाँ देखिए आप, विकसित जो राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, 40,000 से भी अधिक। विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय 40,000 से भी अधिक होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, विकासशील देश, जो विकासशील देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय होती है लगभग कितना होता है, $16,000 से भी कम होती है। कहने का मतलब विकासशील और यहाँ विकसित की बात हो रही है। विकसित राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय होता है लगभग 40,000 से भी अधिक होती है, लेकिन वहीं विकासशील जो देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति कितनी आय होती है, उनकी प्रति व्यक्ति आय $16,000 से भी कम होती है। अब ऐसे में आप लोगों को दर्शाता है कि एक विकासशील देश तथा एक जो विकसित देश होते हैं, विकासशील देश और विकसित देश, इन दोनों राष्ट्रों के मध्य का संबंध में कितना अंतर पाया जाता है। अब आप लोगों को एक चीज़ ज़रा बता दें, आप लोग जानते हैं कि हम अभी शुरू में आप लोगों को बताए हैं कि अल्प विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं ना, अल्प विकसित, क्या, अल्प विकसित ना,
अल्प विकसित राष्ट्र के बारे में हमने आपको बताया शुरू में। अल्प विकसित कौन से राष्ट्र हैं, अल्प विकसित के बारे में ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पर जो पॉइंट हमने आपको दिखाया और बताया, विकासशील और क्या बताया था यहाँ पे, विकासशील और विकसित देश क्या होते हैं, विकसित राष्ट्र क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हम आपको बताते चलते हैं। विकासशील देश किसे कहते हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विकासशील देश किसे कहते हैं। इसको जानने के लिए देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील देश ऐसे देशों को कहेंगे जिनके यहाँ विकसित देशों की तुलना में कम राष्ट्रीय आय हो, सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद देशों की तुलना में सड़क, पानी, बिजली की कमी, अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हो, महिलाओं की स्थिति सही ना हो, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अधिक हो। विकसित देशों की तुलना में क्रय शक्ति, विकसित देशों की तुलना में क्रय शक्ति जो है उसकी क्षमता भी कम होती है, समाज जो होता है वो शिक्षित नहीं होता है और जागृत नहीं होता है, गरीबी बेरोजगारी ज़्यादा होती है। उन देशों को हम लोग क्या कहेंगे, विकासशील देशों कहेंगे। ऐसे विकासशील देशों में कौन कौन से देश आएंगे, भारत आएगा, कौन कौन से देश, भारत आएगा, और क्या आएगा, चीन भी आएगा, और ऐसे कई देश हैं, भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ऐसे ऐसे देश आएंगे। लेकिन अगर हम यही विकसित देशों की बात करें, किसकी, विकसित देशों की बात, आपको हमने यहाँ शुरू में बताया है, विकसित देश जो होते हैं, विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय 40,000 से अधिक होती है। तो विकसित देश किसे बोलेंगे हम लोग, ऐसे देश या तो जिन देशों की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होगा, उस देश की अधिकतम जनसंख्या सेवा क्षेत्र में लगी होगी और औद्योगिक क्षेत्र में लगी होगी, और जो उनकी सड़क, पानी, बिजली, जो स्वास्थ्य का सिस्टम है बहुत ही बेहतर सुविधाएं होंगी, और महिलाओं का स्तर जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, और जहाँ वहाँ की जो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर जो होगी बहुत ही कम होगी, और जनसंख्या नियंत्रण में होगी, ज़्यादा बढ़ नहीं रही होगी, क्रय शक्ति की क्षमता अधिक होगी, समाज शिक्षित होगा और जागरूक होगा, और गरीबी और बेरोजगारी ना के बराबर होगी। ऐसे देश जो होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वो राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति में बहुत मजबूत होंगे। ऐसे देशों को हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था में रखते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन आदि आदि ऐसे देश क्या हैं, विकसित देश हैं। और विकसित देशों की हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि प्रति व्यक्ति आय 40,000 से भी अधिक होती है, लेकिन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था जिसमें भारत आता है $16 से भी कम होती है इनका प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो समझ लीजिए कि उस राष्ट्र की जो स्थिति है बहुत अच्छी होगी, प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगी। तो अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर पर बात करते हैं, कृषि प्रधान। यहाँ पे क्या है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा जो है अल्प विकसित देशों की विशेषता में हम लोग देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को कि प्रायः यह देखा जाता है, क्या, प्रायः यह देखा जाता है कि राष्ट्र अल्प विकसित होते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ प्रायः 60 से 70% लोग कृषि में लगे होते हैं, जो कि अल्प विकसित राष्ट्र का प्रमुख लक्षण क्या होता है, कृषि। इन राष्ट्रों में यही लक्षण है प्रमुख, अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रमुख लक्षण यही है कि वहाँ की जो जनसंख्या होगी 60 से 70% जनसंख्या कृषि में लगी होगी, यही अल्प विकसित राष्ट्र का प्रमुख लक्षण है। और कृषि का इन राष्ट्रों में जीडीपी में भी ज़्यादा योगदान नहीं होता है, इसीलिए ये राष्ट्र बहुत पिछड़े होते हैं, क्योंकि भले ही 60 से 70% कृषि यहाँ पर हो रही है, खेती हो रही है, लेकिन इसका योगदान जीडीपी में बहुत कम होता है। देखिए अल्प विकसित राष्ट्र में जहाँ 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि में लगी होती है, परंतु जीडीपी का योगदान मात्र 16% है। तो कृषि प्रधान होना राष्ट्र के लिए अल्प विकसित को दर्शाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब कृषि प्रधान हो या नहीं हो, लेकिन ये राष्ट्र क्या है, अल्प विकसित है, क्योंकि यहाँ की 50% जनसंख्या कृषि में लगी है और 60 से 70% कृषि हो रहा है, और कृषि से ज़्यादा जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि अपना भारत में भी क्या होता है, अपनी जो जनसंख्या कम से कम लगभग अपनी जनसंख्या 50% जनसंख्या हमारे लोग को भी कृषि में लगी हुई है, जिससे हम लोगों का जीडीपी में
योगदान मिलता है बहुत ही कम, ज़्यादा योगदान नहीं मिलता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कृषि होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी जीडीपी पे, नहीं, उद्योगों के माध्यम से हमारी राष्ट्र की जो जीडीपी होगी, प्रति व्यक्ति आय होगी, यही बढ़ेगी। तो अब देखिए तीसरा जो है अल्प विकसित राष्ट्रों की मतलब कि विशेषता क्या है। साक्षरता का नीचा स्तर। साक्षरता मतलब क्या होता है, देखिए जो राष्ट्र, यहाँ पे लिखा है, जो राष्ट्र या विकासशील होते हैं, जो राष्ट्र अल्प विकसित या विकासशील होते हैं, वे प्रायः उन राष्ट्रों की साक्षरता दर भी कम होती है। जैसे साक्षरता का स्तर नीचा होने के कारण इन राष्ट्रों का विकास नहीं हो पाता। साक्षरता का मतलब ये है कि शिक्षा में कमी, वहाँ के लोग साक्षर ना हो, पढ़े लिखे ना हो। ये देखिए कम साक्षरता होने के कारण लोगों को पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त होता है, और जिस कारण से ये बेरोजगारी को बढ़ती है इन देशों में। लोगों के पास ज्ञान की कमी होने के कारण देश में उद्योग और कृषि में भी, तकनीकी में भी क्या होता है, जब आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी, देश में नए उद्योग नहीं आएंगे। जब नए उद्योग नहीं आएंगे तो कृषि में नई नई तकनीकें नहीं आएंगे, और जब नई नई तकनीकें नहीं आएंगे तो राष्ट्र क्या होगा, अल्प विकसित होगा। जब अल्प विकसित होगा तो राष्ट्र पिछड़ा राज्य कहलाएगा, पिछड़ा राष्ट्र कहलाएगा। तो इन सब चीज़ों की कमी से, शिक्षित होने की वजह से भी, ना शिक्षित ना होने की वजह से भी ये राष्ट्र क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, पूंजी निर्माण की दर का कम होना। अगर पूंजी निर्माण की दर कम है तो हमारे राष्ट्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, प्रायः जिन राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वहाँ पूंजी निर्माण भी कम होता है। ऑफकोर्स हमने बताया प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो आपका इनकम कम होगा, जब इनकम कम होगा तो पूंजी निर्माण कम होगा और आय भी कम होगा। आय कम होने के कारण लोग बचत कम कर पाते हैं, बचत की मात्रा कम होती है। जब बचत की मात्रा कम होती है और बचत कम होने से निवेश की मात्रा भी कमी होगी, जिसके कारण पूंजी निर्माण पर बहुत, मतलब पूंजी निर्माण जो होगा उसकी दर बहुत कम हो जाएगी, और जिस कारण से इन राष्ट्रों का उद्योग धंधों का व्यापार विकास नहीं हो पाता है। जब आदमी के पास पूंजी नहीं रहेगी तो कैसे धंधा करेगा, कैसे बिजनेस करेगा, कैसे उद्योग करेगा और कैसे व्यापार करेगा, नहीं हो पाता है, और जिसका कारण है ये राष्ट्र अल्प विकसित कहे जाते हैं। अब आप लोग इन कारणों को समझिए कि अल्प विकसित राष्ट्रों का प्रमुख विशेषता है, अर्थात प्रमुख कारण क्या है, किस लिए ये अल्प विकसित हैं, किनका किनका अभाव है। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर पे देख लेते हैं अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताओं में तकनीकी का अभाव। तकनीकी का अभाव का तात्पर्य यह है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में तकनीकी का अभाव होता है। तकनीकी के अभाव के कारण अपने राष्ट्र में नए रोजगार का न होना, सृजन न करना, मतलब सृजन नहीं कर पाते। जो उद्योग धंधे वर्तमान में विद्यमान हैं उनमें तकनीकी के अभाव के कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, आप लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत ही जल्दी काम हो जाता है और बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं आप लोग। तो जब आप वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे उद्योग और धंधे का विद्यमान रहेगा, जब तकनीकी का अभाव रहेगा तो यही सब होगा, और ये कारण है उत्पादन की क्षमता में कमी आना। अपनी जो राष्ट्र में अपनी आवश्यकता के बराबर उत्पादन नहीं कर पाते हैं, और तकनीकी की कमी के कारण शिक्षा स्तर भी निम्न कोटि का होता है। जहाँ एक और विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, तकनीक का सहारा लेते हैं ना। जो विकसित देश हैं वहाँ पे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें आती हैं, तो विकसित राष्ट्र क्या होते हैं, तकनीक का सहारा लेकर अपनी शिक्षा का तथा उद्योग को मजबूत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अल्प विकसित राष्ट्रों में इसकी कमी है, और इसकी कमी की वजह के ये राष्ट्र इतने पीछे हैं, अर्थात अल्प विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं। अब देखिए अल्प विकसित राष्ट्रों में 5वां नंबर जो है स्वास्थ्य सुविधा की कमी। कहने का मतलब अल्प विकसित राष्ट्रों में की प्रमुख विशेषताओं में ये 6वां नंबर जो है स्वास्थ्य सुविधा में कमी। स्वास्थ्य सुविधा में कमी होने से क्या होता है, देखिए कि राष्ट्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रायः विकसित अर्थात विकासशील या अल्प विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होता है, तो जिस कारण से यह लोक जीवन की प्रत्याशा बहुत कम होती है। यदि आप लोग जानते हैं कोई आदमी बहुत कम दिनों तक जिएगा, जीवन प्रत्याशा कम होने के कारण लोगों की मृत्यु जल्दी होती है। अगर किसी की मृत्यु जल्दी होता है तो वो क्या करेगा, अपने राष्ट्र के निर्माण में ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा और ज़्यादा योगदान भी नहीं दे पाएगा। यदि किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है तो वो अपने राष्ट्र के लिए क्या कर पाएगा, बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, ज़्यादा योगदान नहीं दे पाएगा अपनी अर्थव्यवस्था में। और जब योगदान नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बाल मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है।
जब बाल मृत्यु दर बढ़ती है तो इसका कारण लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और जब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो जनसंख्या क्या क्या होता है, भार भी बढ़ जाता है। अब देखिए, अब जनसंख्या का भार बढ़ने से अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। देखिए, अब अगला जो हम लोग विशेषता देखते हैं अल्प विकसित राष्ट्रों की, जनसंख्या का अधिक भार होना। जनसंख्या का अधिक भार होने से क्या मतलब है, देखा जाता है कि जो राष्ट्र अल्प विकसित होते हैं उनमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। जनसंख्या ज़्यादा देश मतलब जनसंख्या भार देश को हर क्षेत्र में कमज़ोर बनाता है। कैसे, यदि आप लोग जानते हैं, जब जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है तथा बेरोजगारी की मात्रा में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों को सही तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी आप लोगों को सुविधा का अभाव होगा, बहुत सारी सुविधाओं में आप लोगों को असुविधा सा लगेगा। तो यही होता है जनसंख्या अधिक होने के बाद। इसीलिए हम जिस देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है, सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो राष्ट्र अल्प विकसित कहलाए जाते हैं। अब देखिए, आठवां क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन ना कर पाना। प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन न करने का मतलब ये है कि अल्प विकसित राष्ट्र प्राकृतिक संसाधन तो मौजूद होते हैं, परंतु अच्छी तकनीक है और पूंजी का अभाव है, इसके कारण ये राष्ट्र संसाधनों का अनुकूलतम दोहन नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण से इन राष्ट्रों में अपनी क्या होती है, आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब इन राष्ट्रों में नई नई तकनीकें नहीं मिल पाती तो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और ये राष्ट्र अपनी आय का अधिकतम भाग अपनी आवश्यकताओं और अपनी वस्तुओं की पूर्ति के लिए साधनों का आयात में खर्च कर देते हैं, जिसके कारण ये राष्ट्र अपना विकास नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग अपने ही ऊपर सारी चीज़ें खर्चा कर देंगे, अपनी राष्ट्र की अधिकांश भाग अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है साधनों की आयात पे खर्च कर देते हैं, तो उनके पास कोई पूंजी नहीं बचती, और वे अपने राष्ट्र का निर्माण करने में कैसे एकजुट करके उसको लगा सकते हैं। जब अपनी ही खर्चा उसमें चलाएंगे तो कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो देखिए, यही कारण है कि वे राष्ट्र विकास नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट, बेरोजगारी का अधिक होना क्या कारण होता है। देखिए, कारण अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना ये है कि अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताओं में एक पॉइंट ये भी है 9वां नंबर, कि बेरोजगारी का अधिक होना। देखिए, बेरोजगारी अधिक होने से क्या होता है, राष्ट्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप लोग जानते हैं बेरोजगारी अधिक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ के लोग अशिक्षित होते हैं, शिक्षा की कमी होती है, इसलिए। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो राष्ट्र अल्प विकसित होते हैं, क्या दिख रहा है, जो राष्ट्र अल्प विकसित होते हैं उन राष्ट्रों में बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है, बेरोजगारी का मुख्य कारण अशिक्षा। हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि जनसंख्या शिक्षित नहीं होती है, वहाँ के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, अशिक्षा। जब अशिक्षा रहेगी तो वहाँ जनसंख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब जनसंख्या ज़्यादा होना का कारण भी बेरोजगारी के कारण होगा, आय में कमी हो जाती है। जब राष्ट्र में आय की कमी होगी तो राष्ट्र के बाद बचत में कमी होगी, और जब बचत में कमी हो जाती है जिस कारण से राष्ट्र विकसित अवस्था में नहीं पहुंच पाते, ना ही विकासशील हो पाते हैं, ये राष्ट्र अल्प विकसित ही रह जाते हैं। यदि इन सब चीज़ों में थोड़ा भी अंतर हो तो बहुत ही जल्दी वे राष्ट्र अल्प विकसित से विकासशील पद पर पहुंच जाएंगे, और यदि वे राष्ट्र अपने उद्योगों को बढ़ाएंगी और किसी को कम करेंगे और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, तो वहाँ के लोग विकास करेंगे और वे राष्ट्र भी विकास करेंगे, वो अर्थव्यवस्था भी विकास करेगी, और जब भी अर्थव्यवस्था विकास करेगी तो आगे चलकर वह अल्प विकसित से विकासशील पद पर पहुँचेगी। जब विकासशील पद पर पहुँचेगी तो उसके आगे उसको विकसित अर्थव्यवस्था में जाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर नहीं पाते। अक्सर यही होता रहता है, कोई राष्ट्र अल्प विकसित है तो अल्प विकसित ही पड़ा रहता है, बहुत दिनों तक उसकी अर्थव्यवस्था चलाने में ही उसका सिस्टम बना रहता है, इसलिए वो विकास नहीं कर पाते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको हमने जितना सोचा, जितना अपने से हो सका उतना अच्छा बताने की कोशिश किया है। बस दोस्तों,
आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो या वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। और कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर और सारी जो हमारे हमसे जुड़ने के आपके प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके जितने साथी दोस्त हैं आप लोग उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। अब अगला वीडियो हम आपके इसी के आगे पढ़ाएंगे, तो आप लोग अगले वीडियो के लिए इंतज़ार में रहिएगा। इसको पूरा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इस जो हम पढ़ाए हैं इसका नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देंगे, वहाँ से आप लोग इसको ले लीजिएगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।